नमस्कार मेरे प्यारों बच्चों। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, मौसम ठंडा का है। आप लोग को रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा होगा, पर भगवान हमको हर एक क्षण, हर एक रास्ता पर एक न एक कठिनाई रहता है। आपका एग्जाम का बहुत ही कम समय बच गया है। आपको पता है कि आपको 17 फरवरी से आपका एग्जाम है ना। यानी मिला जुला कर अगर आपको बात कर लिया जाए तो आपका ज्यादा समय अभी बचा हुआ नहीं है ना। यानी आज 14 तारीख है ना। यानी आपको आता है 60 दिन, मतलब 60 दिन आपको तो 60 दिन तो वहां पे है, लेकिन मान के चलते हैं कि हमारे लिए गोल्डन डे अगर बात किया जाए तो हमारे पास 40 से 45 दिन ही है ना। कुछ कुछ दिन ऐसा बात नहीं कि लाइफ में पूरा 365 दिन का 365 दिन अपने लाइफ में हम इंक्लूड करते हैं, ऐसा बात नहीं है। कुछ कुछ डेज होता है जो अपने फैमिली के लिए या फिर कुछ काम के लिए उनको भी इंक्लूड उनको भी दिया जाता है। अब यहां से आपको हम बताने वाले हैं 20 दिन है ना, 20 डेज में आपको पूरा चीजों को कैसे पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। चैप्टर आपको देंगे और टारगेट आपको टोटल जो टारगेट आपको देख लीजिए पहले बढ़िया से, एक बार देख रहे होंगे आप अच्छा से। यहां से आपके पूरा बोर्ड देख रहा होगा, पूरा बोर्ड भरा हुआ है। आपको यहां देख लीजिए 10 आवर स्टडी प्लान, 20 दिन, 350 से 450 प्लस, यानी 350 से 450 प्लस आपको लाना है। तो बेटा 10 घंटा पढ़ने पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। अब अगर आपको नहीं पता होगा तो एक बार 2025 के टॉपर है ना, जो 489 नंबर लाए थे, 489 नंबर उनका जो था, आप देख लीजिएगा, वो लड़की ही थी है ना। तो उनका देख लीजिएगा स्टडी प्लान 10 आवर्स रहता है। अगर हम बात कर लिया जाए तो हमारे जितने भी सारे जो बच्चे लोग हैं उन लोग का 10 आवर्स रहता है। 6 घंटा तो उनको खुद से हम रखते हैं, अपने पास ही खुद से हम 6 घंटा रखते हैं। तो उन लोग का तो 10 आवर्स स्टडी प्लान उन लोग का है। आप जहां भी पढ़ रहे होंगे तो अगर आपको लगता है कि सर हमको 350 से 450 तक लाना है तो बेटा 10 घंटा पढ़े पड़ेगा। और 10 घंटा कैसे पढ़ना है आप देखिएगा। अब ज्यादा नहीं, कुछ दिन आपको हो सकता है कि अपने सीक्वेंस को बढ़ाने में समय लगेगा। तो आपके पास टोटल कितना, हम मान के चलते हैं कि आज से अगर देख लिया जाए 14 तारीख है, आप 15 को देखेंगे, जब भी देखेंगे तो आज हम 14 तारीख की बात कर रहे हैं। 15 से अगर 17 यानी 17 को, तो 15 तारीख तक ही लेके चलते तो टोटल मिला के मेरा 30-60 दिन है। लेकिन हम लेके चलते हैं 45 दिन के लिए। 45 दिन में आपका जो है 45 दिन लेके चलते हैं, ठीक है। तो 45 दिन में 20 दिन आप 20 डेज में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा। उसके बाद बताएंगे 20 दिन के बाद 25 दिन में क्या काम करना है, ठीक है। तो पहले आपको हम सारा बताएंगे कौन कौन सिलेबस में कितना कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और एक आइडियल और एक अच्छे बच्चा को होता है टाइम मैनेज करना। तो आपको सारा चीज बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। आराम से बढ़िया से बैठ के अपने, ये बहुत शॉर्ट हमसे लिख दिए हैं, तो अपने कॉपी में एक डायरी में लिख भी लीजिएगा और देखिए क्या हम इसके अनुकूल हैं, क्या हम ये टाइम का फॉलो कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे होंगे तो कमेंट में करते चलिएगा यस सर। और अगर अभी आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तुरंत, और अपने दोस्तों के पास जितने भी सारे आपके ग्रुप में हैं सबके पास शेयर कर दीजिए, है ना, कि ताकि आपका कम्युनिटी का भी पता चले कि भाई इतना करने पड़ेगा। और आपको 10 घंटा के इसलिए दे रहे बेटा 350 से 450 नंबर लाना है। फर्स्ट तो आप 4-4 घंटा 3-3 घंटा पढ़ेगा तो फर्स्ट हो जाएगा, पर लाइफ में आपका सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है, पूरा लास्ट सर्टिफिकेट एक ही बनता है। इसीलिए जो आपके पास 2 महीना है 60 दिन, यानी आपको इंपोर्टेंट दिए हैं 45 से 50 दिन, पूरा झोंक दीजिए, ठीक है। और देखिए हम जो बताएं उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। आप एक दिन में नहीं कर पाइएगा, धीरे धीरे कर पाइएगा। तो पहला हम 10 आवर्स बता रहे हैं, तो आप सबसे पहले 6-7 लीजिए, उसके बाद 8 लीजिए, 9 लीजिए, 10 लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा। पर बेटा आपको 10 घंटा घर रगड़ने पड़ेगा, जैसे भी रगड़ो, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं, अब आते हैं सबसे पहले आपका हिंदी कम लेके आए हैं, हिंदी में आए हैं। तो आपको पता होगा सर हिंदी में मेरा पहले 2 बुक है। पहले हम बुक पे बात किए हैं, उसके बाद हम चलेंगे ग्रामर पे, ठीक है। तो पहले बुक पे, तो आपका देख रहे हैं कि 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 को आपको चैप्टर है, ठीक है। ये आपको है गोधली भाग 2, ठीक है। गद खंड में आपको 12 गो है, उसके बाद पद खंड में भी आपको 12 गो है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक वर्णिका आता है, इसमें भी आपको 5 इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब आते हैं कि सर हिंदी को आपको मैं लिख दिया, हिंदी को 2 आवर्स, हिंदी को समय देना है पर डे 2 घंटा। अब आप देखिएगा हम जितना बताएंगे, और एक बात और, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम जितना चीज बताएंगे कि सर मेरा 2 घंटा में तो हो ही रहा है सर, 2 घंटा तो हमको 2 घंटा में एक ही चैप्टर हो जाए खत्म। तो बेटा सही से आप पढ़े नहीं है, एक पढ़ने वाला बच्चा लोग की है कि सर पूरा सिलेबस कंप्लीट है, उनके लिए आपको आप पास हो पाइएगा। 450 टॉपर का भी सपना छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम टॉपर बनेंगे, तो बेटा झोंको अपने आप, ले जाओ 15 घंटा सिलेबस, 20 दिन में 20 से 25 दिन में सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे क्या, मॉडल सेट बनाना 3-3 घंटा वाला, ठीक है। लेकिन हाँ आपको सिलेबस कंप्लीट, तो आपको क्या लग रहा है टोटल 365 है, 1 साल का सिलेबस तुमको 20 दिन में खत्म करना है, यानी क्विक रिवीजन के बता रहे हैं हम 10 घंटा, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि सर हिंदी को देना है सर 2 आवर्स देना है, ठीक है। अब 2 आवर्स में आपको किताब, उसमें 2 आवर दोनों है, ग्रामर और ग्रामर से सब कुछ है, तो इसमें आपको 30 मिनट देना है ये वाला को, यानी गदखंड को, और 30 मिनट देना है आपको पदखंड को। 30 और 30 60, 1 घंटा आपके दोनों कंप्लीट हो गया, और 20 मिनट आपको देना इतना। तो कैसे कैसे चलना है बेटा, आपको हम समय लिए हैं कितना है 20 डेज, तो आप यहां पर आपको लेके चले हैं कि 20 डेज में आपको यहां चैप्टर 12-12 गो है, क्या क्या गो है 12-12 गो है ना, तो यानी इसमें आपको 8 दिन बच रहा है। अब ऐसा बात नहीं है कि आपको लगातार, जैसे आप 10th के बच्चे हैं, लेकिन अगर आप बहुत कंटिन्यूअसली अगर सीरियसली बच्चा है तो आप रेगुलरिटी मेंटेन कर लीजिएगा, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपको इसमें 12 दिन में ऐसे किएंगे, किसी दिन हो सकता है बेटा कि तुमको 10 दिन 10 घंटा पढ़ना हो, तुम नहीं पढ़ पाया, तो तुम्हारे पास देखो 8 दिन टाइम बच रहा है। यहां से हम 20 दिन के दिए हैं, 8 दिन बच रहा है, तो उसमें क्या करना है, जो आपका जो टाइमिंग 10 आवर वाला कम गया है उसको ई 8 दिन में इंक्लूड करते चलना है, समझ गए। अब चलिए, अब बेटा आपको सबसे पहले आपको चैप्टर पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस तरह से उसके बाद है 20 के दास सेकेंड, भारत से हम क्या सीखें, इसी तरह से आपको 12 को चैप्टर है। अब यहाँ पे पदखंड में चैप्टर 1 में राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्म, प्रेम आईनी श्री राधिका, अति सुदो सने को मार्ग है, ये सब 12 को चैप्टर है। अब आपको बेटा पढ़ने वाले सिलेबस में तो चैप्टर तो आपको सब पता ही होगा, वर्णिका में ये 5 चैप्टर है ना, दही वाली मगम्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैत्य विश्वास ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। आप जहां भी पढ़ रहे होंगे आपके शिक्षक, अगर आप सिलेबस खत्म कर लिए चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपके शिक्षक इंपॉर्टेंट चैप्टर वीडियो बताए होंगे। अब चलिए, अब क्या करना है बाबू, आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबू ये चैप्टर, एक चैप्टर को, ये एक चैप्टर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है ना, देखो हम शॉर्ट में लिख देते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को आपको 30 मिनट में एक चैप्टर एक दिन कंप्लीट। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम तो पढ़ लिए हैं सर, 30 मिनट नहीं सर, हम तो 5 मिनट में कर ले रहे हैं सर। अब जो बच्चा पहले पढ़ लिया होगा और ऑब्जेक्टिव लगा लिया होगा तो बेटा वो तो 20 मिनट, उसको लिए 30 मिनट काफी है, वो तो 20 मिनट में चैप्टर उड़ा देगा, ऑब्जेक्टिव 10 मिनट में, 10 मिनट ऑब्जेक्टिव उड़ा देगा और 20 मिनट में सब्जेक्टिव। अब हम बताते हैं बेटा इसमें कि आपको इसमें चैप्टर 1 में आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा से में कैगो क्वेश्चन याद करना है। तो बाबू अगर आप बहुत तेज हैं तो आपको चैप्टर 1 में हार्डली से हार्डली 5 और 6 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चन को आपको रिवीजन करते रहना है। वो आपके सर, आप जहां जो संस्था में पढ़ रहे होंगे, अगर आपका संस्था अच्छा है तो टिक आउट करवा दिए VVI कि बेटा तू अब इतने कर लो, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 20 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन आपको लिखना है, 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको लिखना है, क्योंकि आपके पास टोटल प्रश्न संख्या में से आपको 50% ही बनाना है, 20 में से 10 क्वेश्चन बनाना है। तो बेटा समझे तुम कि सर 12 दूना 24, सर 12 दूना 24 को सर इधर और 24 और 5 इधर सर 29 को चैप्टर है सर, और क्वेश्चन वहां पूछ रहा है सर 20 को, ऐसे सर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन से भी कम वेटेज है, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, अब हमको दही को महना है और मक्खन निकालना है। तो टीचर जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वही मक्खन निकाले वाला काम करते हैं। तो आपके शिक्षक ठीक करवाए होंगे, और अगर आपको ठीक नहीं करवाए हैं तो बेटा अब समझ लो, यहाँ पे हम लिख दिए हैं बुक, टारगेट बुक जाके ले लो, या फिर ब्रिलियंट बुक ले लो, या फिर सब क्वेश्चन बैंक है, आप देख लेना। पहला दही उसमें सारा दिया, क्वेश्चन बैंक में सारा चीज दिया हुआ है
कि सबसे पहला चैप्टर मेरा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जो एग्जाम में उसमें चैप्टर 1 में 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन को बना लीजिएगा बढ़िया से। हम किताब लिख दिए हैं, अभी हमारा खुद का भी किताब हम छापे नहीं है, जिस दिन छापेंगे उस दिन और भी कम कर देंगे आपको, ठीक है। तो अभी आप ले लीजिए, अभी आपके मार्केट में सब किताब बहुत प्रचलित है, टारगेट का, ब्रिलियंट का, क्वेश्चन बैंक, कोई का प्रकाशन में क्वेश्चन बैंक, लेकिन हाँ ये दोनों में से मिल जाएगा तो थोड़ा और बढ़िया है। तो ये दोनों बुक आप ले लीजिएगा और वहां से देखिएगा पहला में से 8 को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेटा चैप्टर 1 को 30 मिनट में, आपको 30 मिनट में से 20 मिनट में जल्दी से क्वेश्चन कर लेना और 10 मिनट में क्विक रिवीजन ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद भी चल जाना, यहां 30 मिनट इसको देना है, 30 मिनट में 20 मिनट सारे क्वेश्चन रिमेंबर, उसके बाद फिर क्या करना है, 10 मिनट में फास्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बेटा तुमको लग रहा है सर हम तो नहीं कर पाएंगे, तो बेटा तुम सही से पढ़ा नहीं है, फिर तुमको इस बार हम बोल रहे हैं हम अपना बच्चा लोग का रिजल्ट दिखा देंगे कैसे वो सब करता है। तो यहां पढ़ने वाला आपको क्या लग रहा है, 1 साल का सिलेबस को 20 दिन में खत्म करना है, समझे। तो इसको 20 मिनट में सब्जेक्टिव और 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव, इसका हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए सर 30 और 30 60 हो गया सर, और 20 मिनट समय देना है इस वाला पे, 20 मिनट समय देना है इस वाला पे। तो 20 मिनट में आपको एक चैप्टर एक क्वेश्चन भी आपको रिमेंबर कर लेना है, और 10 मिनट में आपको या 5 मिनट में तुरंत फास्ट से 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो आपको इतना आप 20 दिन में करना, तो आपको पूरा एक्टिव हो गया। आपको क्या लगता है, जो बच्चा तुम्हें देख रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा, जैसे बच्चा इसमें भी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, तो सब बच्चे का कंडीशन भी अलग अलग होगा। जो बच्चा रेगुलर कहीं ना कहीं क्लास कर रहा होगा तो देख लेना, हम बताएं 30 मिनट ना, तो बेटवा है ना रेगुलर देगा आराम से 20 मिनट में बोलेगा सर हम तो 20 मिनट में कंफर्म हो गया सर। या कोई देखेगा सर ये हमको चैप्टर कंप्लीट है सर, तो तगड़ा है, उस चल गया 450 प्लस वाला, टॉपर में गिनती आ जाएगा, टॉप 100 में गिनती आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कितना टाइम देना है आपको। यहां से हो गया 30 और 30 60 हो, कितना हो गया 20 80। मेरे पास अभी 40 मिनट और समय, तो 40 मिनट समय बताएंगे हिंदी वाला में, किसमें, व्याकरण वाला में, ठीक है। इसको छाप लीजिए। अब तुरंत हम चलते हैं व्याकरण वाला में, ठीक है। चलिए बाबू अब आते हैं व्याकरण में और निबंध लेख, ठीक है। आपको उधर हम आपको टाइम बता दिए थे, 80 मिनट का टाइम बता दिए थे, और आपको पता था कि बोले थे कि सर हिंदी में आपको 2 घंटा ही टाइम देना, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब देखिए 25 मिनट में आपको अब क्या 12 को टॉपिक लिखे हैं, 12 दिन का, यानी आपको पता होगा 12 दिन में आपको पूरा हिंदी होना चाहिए कभी। अगर तो 20 दिन का आपको बताया ना, 20 दिन का, एक आध दिन छुट्टी भी गया तो फिर भी आपके पास 8 दिन सेविंग है, 8 दिन सेव है, उसमें भी आप कर लीजिए, है ना। लेकिन लापरवाही नहीं, क्योंकि यहाँ 350 450 लाने इतना आसान बात नहीं है। तो गांव में देख लेना, फर्स्ट आ गया होगा, फर्स्ट आना कोई बड़ी चीज नहीं है 10th में, ठीक है। अगल बगल देख के फर्स्ट हो जाएगा, बेटा तुम्हें खुश हो जाएगी, चलो भाई फर्स्ट हो गया, 10,000 आ गया, कोई फायदा नहीं है बेटा, कोई मेहनत कर लेगा बढ़िया से, तो मार्क्सिट दूसरा बार नहीं बनता है, क्यों बनता है, ठीक है। इसीलिए समझिएगा बात को। व्याकरण में आपको 12 को टॉपिक है बाबू, एक टॉपिक वर्ण ध्वनि संज्ञा सर्वनाम, ये सब आपका टॉपिक है। आप पढ़ाई वाला बच्चा होंगे तो सारा टॉपिक के बारे में आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो पढ़ लीजिए कहीं से, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, या भी आपके टीचर करवा ही रहे होंगे, नोट्स बनवा ही दिए होंगे। व्याकरण में एक टॉपिक को 25 मिनट में, एक टॉपिक वर्ण विचार को आपको क्या करना है, 15 मिनट में वर्ण विचार खत्म, रिवीजन, इस रिवीजन वाला 15 मिनट में रिवीजन, और 10 मिनट में वर्ण ध्वनि का या वर्ण विचार का एमसीक्यू लगा लेना है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर 15 मिनट में आपको निबंध लेखन में आपको इस तरह से निबंध लेखन में दे देगा परिश्रम का महत्व, परिश्रम के महत्व, और इससे आपको 3 पॉइंट दे देगा। भूमिका, इसका भूमिका क्या है, महत्व क्या है, उपसंहार क्या है, ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र लेखन, आवेदन पत्र में आपको दे देगा अपने आवेदन पत्र लेखन में, ये सब 5 नंबर का पूछता है, 5 नंबर ये 5 नंबर ये 8 से 10 नंबर पूछ देता है, ये 8 से 10 नंबर का आपको पूछ देता है ना। कम में आप जब कभी 8 पूछा है, लेकिन अधिकतर पूछता है 10 नंबर का, ठीक है। तो 8 10 में पूछता है वाला, इसे 5 नंबर दोनों पूछता है। तो आवेदन पत्र लिखने में बोल देगा अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय की सफाई करवाने के लिए निवेदन किया गया हो, अपने है ना प्रधान के पास पत्र लिख दीजिए। ये 2024 में जो पूछा था। संवाद में लिख देगा मित्रता के महत्व पर 2 छात्रों के बीच होने वाले संवाद, मित्रता के महत्व, जब 2 दोस्त है दोनों के बीच क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है, इसके बाद लिखना है। तो बेटा ये सब आपको बोले, जैसे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे, और 5 मिनट में मतलब मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास हम 2 घंटा टाइम दिए हैं, अब तुम 2 घंटा टाइम को हम जैसे बोले, हो सकता है कि तुम ऐसे, हम तुमको तो बता दिए हैं कि आपको ऐसे ऐसे पढ़िए,
लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर हमको ऐसे, तो आपको भी 2 घंटा में, किसी बच्चे को है कि सर 2 घंटा में हमारा हिंदी का चैप्टर 1 कंप्लीट है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसमें तुम ज्यादा समय दे दो, हिंदी वाला तुम्हारा समय बच ना गया, तो इसमें तुम टाइम लगा दो। 2 घंटा में आपको सेट करना है, आप 10th में आप 350 से टॉपर बनने वाले हैं, टॉप 10 में आप आने वाले हैं, 450 तो कम लिखे हैं, 489 पर इस बार रैंक 1 आया है, तो आप टॉपर बनने वाले हैं, तो आपको टाइम 2 घंटा बोले हैं। हो सकता है कि तुम चैप्टर 1 कंप्लीट हो, पर ये कंप्लीट नहीं हो, तो उसको 5 समय दे दो, 10 मिनट समय बचा, तुम्हारे पास कितना समय भी बच गया, फिर तुम्हारे पास बच गया 20 मिनट समय, तो 20 मिनट इसका समय दे दो, ये तुम्हारा होगा। तो ये 2 घंटा में अपना टाइम अपने सिलेबस पे इंक्लूड करना तुम्हारा काम है, आप ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे करते चलिए। तो बेटा 25 मिनट में एक टॉपिक में, 15 मिनट में वर्ण खत्म, उसका एमसीक्यू, फिर 15 मिनट में संज्ञा का सारा थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू लगा लेंगे 20 को 25 को, जैसे जो भी हो, और सारा एमसीक्यू चैप्टर वाइज में अगर आपको चाहिए सारा मतलब प्रीवियस ईयर, तो आप जल्दी से जाकर टारगेट बुक ले लो, या फिर आपके टीचर सारा पैकेज और सारा प्रीवियस ईयर करवा दिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके शिक्षक करवा दिए, कोई जरूरत नहीं है, मार्केट में पैसा बिकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके शिक्षक लगातार 5 साल 6 साल से पढ़ा रहे, एक्सपीरियंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारे बच्चे लोगों को कोई किताब की जरूरत नहीं है, हम लोग किस लिए है, हमको तो पता नहीं कौन टॉपिक से कितना पूछता है, तो टीचर आपके अगर उस तरह से है तो बेटा किताब मत लो, कोई जरूरत नहीं है, कोई गेस की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन नहीं है, अगर आपको वहां और बनना है टॉपर तो ले लीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत मिलता है, 180 से लेकर 150 से 180 रुपए तक मिल जाएगा, तो ले लीजिएगा। इसमें सारा चैप्टर का मतलब प्रीवियस ईयर सारे एमसीक्यू दिया गया, तो वहां से कर लीजिएगा। अब चलो, इसमें बहुत सारा, जैसे तुम एवं दिए हैं, इसमें बहुत सारा है, तो तुम किताब में सारा चीज निबंध दिया गया, तो निबंध कम से कम 10 को 20 को प्रैक्टिस कर लेना, 10 को 10 15 प्रैक्टिस ही करना, 15 वाला 15 वाला, कोई एक आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप ये मेरा बात समझ गए होंगे। अब आते हैं सेकेंड संस्कृत। हिंदी का आपको पूरा कंप्लीट 2 घंटा में कैसे क्या पढ़ना बता दिए। अब संस्कृत को ज्यादा नहीं, इसको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा समय देना इसको, ठीक है। 1.5 घंटा में आपको पता होगा सर 30 30 30 90 हो गया कंप्लीट, यानी 30 मिनट में आपको मंगलम एक पाठ को आपको काम करना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना में करते हैं। आप जल्दी से 15 मिनट में आप किताब को पढ़ लीजिए, किताब को खत्म कर लीजिए, या फिर कहीं पे कोई यूट्यूब पे कोई है ऐसा चैनल, वहां पे आप आराम से बढ़िया से देख लीजिए। उसको देखने के बाद और आराम से उसको 30 मिनट में 20 मिनट में चैप्टर 1 और 10 मिनट में उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्याकरण। व्याकरण में इसे काम करना है 20 मिनट में जल्दी फास्टली एक वीडियो या खत्म कर लेना, उसके बाद फिर उसका संधि में वो कर लेना है फिर, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन में हम आते हैं। चलिए अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पत्र लेखन में आपको 30 मिनट समय देना है। 30 मिनट में आप देखो, सबसे पहले पत्र लेखन में आपको आएगा पत्र लेखन या आवेदन पत्र लेखन, दोनों बात एक ही है। इसमें पैसा के लिए अपने पिताजी के पास पत्र लिखे, या प्रिंसिपल के पास भी रहता है, हेडमास्टर के पास भी आपको रहता है ना, प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखे। ये सब सारा पत्र आपको 20 को 25 को सारा ट्यूशन बैंक में कौन सा पत्र पूछा है सारा आपको ट्यूशन बैंक में मिल जाएगा। इसी प्रकार से संवाद में दहेज के विषय पर लड़का और लड़की के बीच का संवाद लिखे, है ना। तो इस तरह से संवाद वाला संवाद या दहेज के विषय पर लड़का और लड़की के बीच संवाद को लिखे। दहेज जो है, दहेज प्रथा किस हमारे समाज में जिस तरह से विनाशकारी है, जिस तरह से हमारे लिए खराब, उसके बारे में दो लड़का और लड़की भी संवाद करना है ना। भाई देखो दहेज ये सही बात नहीं है, दहेज लेना सही बात नहीं है, दहेज के कारण लड़की लोग कितना बेचारे पीछे रह, उनको कितना शोषण किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, आप बहुत सारे न्यूज में देखे भी होंगे कि दहेज के लिए बेचारे के 1 लाख रुपए ढूंढ रहा, नहीं दे पाया, और उसके बाद उस औरत से पीड़ित दिया जाता है कि भाई तुम पैसा दो, नहीं करने में। तो बहुत सारे देखे होंगे आप घटना, उसको जलावला दिया जाता है, किसी का घटना, बहुत सारे घटना होगा, अगर आप पेपर पर पढ़ रहे होंगे तो सारी चीज आपको पता होगा। तो दहेज वाला पे संवाद में बहुत सारा है, दोस्त के बीच संवाद, या फिर और बहुत सारे संवाद होते हैं। तो आप ट्यूशन बैंक में सारा संवाद दिया गया, वहां से कर लीजिएगा। बेटा आपको सारा टाइमिंग बता दिए कैसे कैसे क्या करना है। अब इसमें तुमको 90 मिनट दिए हैं, हो सकता है तुमको 10 मिनट इधर हो जाए, ये ज्यादा समय लगे, तुम अरेंज कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको 1.5 घंटा में, अब आपको ये टोटल 14 दिन में कमिट होना चाहिए, 14 दिन वाला और ये सब, है ना। 20 दिन में आपको पूरा खत्म कर लेना है।
चलिए बाबू, अब हम आते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में आपको पता है कि आपको 4 सिलेबस के बारे में पढ़ना है, अब लेकिन हम आपको दो दो करके हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है इतिहास। ठीक है, आपका इतिहास, राजनीति विज्ञान। तो बाबू सामाजिक विज्ञान यानी जिसको आप बोलते हैं एसएसटी, है ना, ये आपको इसमें आपको 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटा आपको घर पे समय देना है। ठीक, 2 घंटा आपको इसको समय देना है। और 2 घंटा कैसे कैसे समय देना है, सब बात समझिएगा। सबसे इतिहास में आपको, इतिहास के आपको 8 चैप्टर है। आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो ये 8 चैप्टर के नाम पता आपको होगा। नहीं पढ़ने होंगे तो भाई, नहीं पढ़ने वाला की दिक्कत है, नहीं पढ़ने वाला कहां से 20 दिन में कर पाएगा? कोई है चांस? बोलेगा नहीं सर। या भी जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ा होगा, सिलेबस कंप्लीट किया होगा, देख लेना उस बच्चे को तो दिमाग खराब होता होगा। तुम सोच रहे हो चलो भाई अगर बगल कोई तेज तरह बैठ जाए कि आराम से देख के छाप लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता है, आगे समझ लेना। फिर राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी आपको 5 चैप्टर है। तो आपको सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और हृदय की साम्यवाद और रूस की क्रांति, ये सब चैप्टर आपको है 8 गो। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको आपको इसका थ्योरी जो भी पहले पढ़ ली, जो सर पढ़ा दिए हैं, आपका नोट्स होगा यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको 20 मिनट रिवीजन कर लेना है थ्योरी को, और तुरंत झटपट चैप्टर 1 10 मिनट में उसको ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, मामला कंप्लीट। ऐसी लोकतंत्र में सतह की भागीदारी, अब इसको क्या करना है, इसको भी चैप्टर 1 को 20 मिनट में जल्दी से थ्योरी पढ़ लेना है, और फटाक से 10 मिनट में 20 या 30 जो भी ऑब्जेक्टिव हो तुरंत ऑब्जेक्टिव क्या कर लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है, ये सब सर चैप्टर वाइज सीक्वेंस में कहां मिलेगा सर? ये दोनों में से कोई किताब ले लीजिए सर, टारगेट का ले लीजिए या ब्रिलियंट का, क्वेश्चन बैंक सारा सीक्वेंस में दिया गया चैप्टर, है ना। चैप्टर, उसके बाद जब जब एग्जाम में जो पूछा हुआ है से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है दोनों। तुमको पहले क्या करना है, आराम से रिवीजन कर लेगा, अभी तुरंत सब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाक से कर लेगा और तुरंत ऑब्जेक्टिव भी कर लेगा फटाक से। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी तुरंत और सब्जेक्टिव कर लेगा और तुरंत ऑब्जेक्टिव कर लेगा। ठीक है, अब आपको 2 घंटा समय, अब किसी बच्चे को होगा कि सर हमको इतिहास कंप्लीट है सर, तो इतिहास बेटा ये कंप्लीट नहीं है सर, राजनीतिक विज्ञान कंप्लीट नहीं है, तो बेटा इसको तू 10 मिनट समय दे, तुम्हारा 20 मिनट समय निकल गया ना, अरे क्या तू इसमें लगा दो, तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये तो आपके हाथ में है, भगवान दिन और रात मिला के 24 घंटे देते हैं। अब इस 24 घंटा को अपने लाइफ में कैसे इंक्लूड करते ही आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेटा हम समझा दिए 2 को, इसके बाद फिर और चल रहे हैं। चलिए बाबू, अब हम आते हैं इधर, आपका 2 टॉपिक है, अर्थशास्त्र और भूगोल। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में आप देख रहे हैं कि 7 को आपका चैप्टर है, भूगोल में आपको 6 चैप्टर है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में वही करना है, पहला आपको अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, तो इसको भी आपको उधर तो आपको बता दिए थे 1 घंटा, तो इसमें भी आपको 30 मिनट समय देना है। ठीक है, इसमें भी आपको 30 मिनट समय देना है और इसमें भी आपको 30 मिनट समय देना है। ठीक है, आप मेरा बात समझिएगा बाबू, 30 मिनट में अब देखो ना, तुम्हारा 7 दिन यहाँ है, 6 दिन वहां है, और तुमको तो बताया टोटल के दिन 20 दिन, तो आप तुम ऐसे भी कर सकते हैं आप कि एक दिन आप इसको पढ़ लीजिए, एक दिन क्या कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक दिन, और एक दिन पढ़ने के बाद उसको, जैसे इसको मान के चलिए एक दिन आपको पढ़ने में लग गए 30 मिनट, ठीक है, पूरा मतलब पढ़ने में, तो इसको पूरा नोट्स को रिवीजन करने में आपको लग गए 30 मिनट, तो फिर भी आपको कितना, तो 7 दूना 14, तो एक दिन पढ़ लो और एक दिन जल्दी से तुरंत 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव कर लो, और 20 मिनट में इसका क्या कर लो, क्वेश्चन आंसर, है ना। इसमें कितना क्वेश्चन मुश्किल से आपको देख रहा है कि सर इतना मुश्किल से सर आपको टिक करवाए होंगे, 5 या 6 क्वेश्चन होगा जो आपके लिए इंपोर्टेंट होगा, उसको फटाक से कर लेना है। इसी प्रकार से इसमें भी भूगोल में करना है, भारत में संसाधन एवं उपयोग, इसमें आपको 3-4 पॉइंट है ना, 3-4 पॉइंट है, तो 3-4 पॉइंट को पहले आप एक दिन में 30 मिनट में इसको पर अपना 30 मिनट में पहले अपना क्या कीजिएगा, नोट्स को रिवीजन कर लीजिएगा, और अगला दिन उसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको तो 20 दिन में करना है, अब आपको तो 6 दिन 12 ही होगा। ठीक है, एक आध दिन और भी समय लगेगा, तो मैनेज आपको करना है, लेकिन हाँ इतना करना है आपको। ठीक है, तब जाके आपको 350 450 प्लस आएगा, तुम टॉपर बनो। और तुमको लगना नहीं सर हमको 450 नहीं सर, हमको तो रैंक 1 बनना, तो बेटा मखो ना, जितना मखना है मखो, आराम से इसमें जितना तुमको अपने आप को जितना इसमें झोंकना है झोंको ना, टाइम दो, 10 घंटे दे रहे हैं तुम, अगर आप पहले सब कुछ रेडी है तो और बढ़िया है, आराम से जाओ मॉडल पेपर ले लो और मॉडल पेपर को आराम से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। समझ गए, वही जहां जो चीजें दिक्कत है वो उसको टिक कीजिए, रीजन कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सारा 2 घंटा का
सारा टाइम आपको बता दिए 2 घंटा में कैसे कैसे समय देना है। 2 को उधर बताया था टॉपिक, 2 उधर वहां पे, उसमें 30 मिनट, इधर बताया आपको 30 मिनट, यानी आपको सोशल साइंस में 2 घंटा टाइम देना है। 2 घंटा में कैसे टाइम देना है आपको सारा चीज पता हो गया होगा। ठीक है बाबू, अब हम आते हैं विज्ञान साइंस पे आप। ठीक है, तो साइंस में आप लोग 3 को पढ़ते हैं, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, तो आपको पता होगा सर भौतिक फिजिक्स में आपको पढ़ना है 7 को चैप्टर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको रसायन विज्ञान में पढ़ना है 7 को चैप्टर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जीव विज्ञान में पढ़ना है 9 को चैप्टर। ठीक है ना, तो अब आपको पता है कि सर हमको 20 दिन में पूरा कंप्लीट कर देना है पूरा सिलेबस, मतलब एक बार रिवीजन। आपको 20 दिन का बताया टाइमिंग, यानी आप मान के चलिए कि जैसे आप अभी हम आपको बता भी देते हैं, लास्ट में बता भी देंगे कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पहले भी समझ लीजिए, आपको चैप्टर 7 को है, मान के चलो कि यहाँ 7 को और 9 को, तो मान के चलो कि अगर एक चैप्टर में अगर आप 2 दिन लगाते हैं, अगर पूरा रेगुलर अगर चलते हैं तो 9 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 9 दिन 18, यानी आपको दोगुना समय मिल रहा है आपको। हम तो 20 दिन बताए हैं, तो आपको क्या करना है बाबू, इसमें आपको 40 मिनट समय देना है इस पे, और 2 घंटा साइंस को आपको रेगुलर समय दीजिए, 2 घंटा रेगुलर समय देना है। 2 घंटा में 120 मिनट होता है, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, यानी 40 भौतिकी, 40 रसायन विज्ञान, 40 जीव विज्ञान। तो बाबू 40 मिनट में सबसे पहले एक दिन तुम्हारा काम है, पहला दिन सारा भौतिक प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, ये 7 चैप्टर आपको पता होगा, इसमें केमिस्ट्री में 7 चैप्टर पता होगा, जैव, और उसके बाद आपको बायोलॉजी में आपको 9 चैप्टर पता होगा। अगर नहीं पता है तो मतलब पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, भूल जाइए 350, 550, 350, 550 प्लस के लिए आपके लिए फिर वीडियो नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आपके पास सारा अगर चैप्टर को भी पता नहीं तो भी आपसे हो नहीं पाएगा ये वाला। ठीक है ना, जिसको होगा फिर जिसको होगा उसके लिए फिर होगा फिर, है ना, तो इस बात को भी ध्यान देना है। हाँ, तो आपको हम बोल रहे थे कि बाबू 40 मिनट में एक दिन आपको पूरा पढ़ लेना है चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन का पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद अगला दिन आपको काम क्या रहेगा, उसका सब्जेक्टिव जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। आपको 2 दिन में पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट। यही बात आपको इसमें करना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एक दिन थ्योरी, एक दिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। यही वाला बात यहां पर जय प्रकरण पोषण, इसमें एक दिन सब्जेक्टिव एक दिन ऑब्जेक्टिव, 18 दिन में आपको हो जाएगा दोनों कंप्लीट। ठीक, बात समझ गए ना, तो यही काम आपको करते चलना है। और आपको 2 दिन समय मिल रहा है, हो सकता है किसी दिन मिस मैनेजमेंट या कोई घर में ऐसा कोई दिक्कत हो गया हो तो नहीं हो पाएगा, तो अलग बात है, तो इसलिए आपको 2 दिन टाइम भी मिल रहा है ना। अगर आप इतना बड़ा सपना देखते हैं इतना, लेकिन हाँ आपको ये बोल रहा है तो अंदर से लग रहा है कि सर चलो सर हम तो सर कर ही लेंगे, लेकिन बेटा इतना आसान नहीं करने के लिए, अगर सब कुछ कर ही लेता तो सब लोग टोपरे बन जाता। इसमें बहुत कठिनाई आपको होगा, रोज 10 घंटा पढ़ना एक अपने आप में चैलेंज होता है, तो इस चैलेंज को आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप उस लायक हैं कि सर हमको 4.5 चाहिए तो भाई मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो आपको साइंस वाले बता दिए। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद तुरंत मैथ में। चलिए बाबू, अब हम आते हैं गणित। ठीक है, मैथ के बारे में, मैथ हमारा ही सब्जेक्ट है। अब इसको अच्छा से समझिएगा, आपको सबसे पहले चैप्टर वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर व रैखिक समीकरण, इस तरह से टोटल आपको 15 को चैप्टर है, और खत्म करना है आपको कई दिन में, 20 दिन में। और मैथ पे आपको समय 2 घंटा देना है। ठीक है, मैथ पे आपको 2 घंटा समय देना है। तो बाबू रेगुलर 15 दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा बच जा रहा है आपको 20 दिन में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वास्तविक संख्या के जितने भी सारे बेसिक पॉइंट है, इंपोर्टेंट बेसिक पॉइंट है जो सर आपको बताए होंगे, अब ज्यादा किताब रटने की जरूरत नहीं है, वो पहले समय होता है क्विक रिवीजन, मतलब वास्तविक संख्या से जो इंपोर्टेंट होगा 10 को 10 पॉइंट होगा उसको, उसके बाद जो फार्मूला होगा उसको याद कर लेना है। कितने मिनट में, 20 मिनट में चैप्टर 1 का सारा थ्योरी फार्मूला कंप्लीट। ठीक है, 20 मिनट में सारा आपका थ्योरी कंप्लीट। अब बचा उसके बाद भी कितना, आपके उसके बाद भी बच गया आपको 120 में से 20 यानी 100 मिनट। अब क्या करना है, तो बाबू उसके बाद जो है ना आपको 40 मिनट तक, कम से कम 40 मिनट में जितना भी सारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 40 मिनट जितना भी सारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपके पास आप हो गया 60, फिर बचा आपके पास 60 मिनट समय तभी भी है आपके पास। तो उसके बाद भी क्या कर लेना है, 40 मिनट, या फिर मान के चलिए कि आप 1 घंटा, है ना, यानी मान के चलो कि 60 मिनट तो दे दो सब्जेक्टिव पे, मतलब जितना इसे 2 नंबर पूछता है 60 मिनट। उसके बाद 40 मिनट आप ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, 20 मिनट तो इसका बेसिक बात पढ़ लेना है। तो 40 मिनट सब्जेक्टिव पे,
20 मिनट 40 मिनट 60 मिनट सब्जेक्टिव पे, 40 मिनट ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चैप्टर 1 से कम तो जितना भी सारा प्रीवियस ईयर है कम से कम 80 को से कम नहीं होगा, 80 होगा। उसके बाद 50-60 को आपको क्वेश्चन इससे होगा। तो आपको क्या कर लेना है, अब ये सब बोले कि सर ये सब सारे किताब ट्यूशन का मिलेगा, तो टारगेट या बिलियन बताई थी, वहां से ले लीजिएगा। अब क्या करना है, जैसे पहला बार रिवीजन किए होंगे, जैसे कोई बच्चा को लग रहा होगा कि सर हम अब तो 350 वाला, तो जो बच्चा सही से खत्म कर लिया वो क्या करेगा, मान के चलते हैं कि चैप्टर 1 में इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से एक को धड़ल्ले उठा, देखते के साथ देख रहा है कि सर मैं एक बार देख रहा है सर, तो उसमें से मेरा 20 क्वेश्चन बन जा रहा है। तो अब क्या करेगा, 20 क्वेश्चन को छोड़ देगा और 10 क्वेश्चन को बना लेगा, ठीक है। या फिर 10 वाला में भी अभी हार्ड लग रहा है, जो थोड़ा हार्ड लग रहा है उसको टिक कर देगा, और अगला चैप्टर घुसने से पहले वो जो टिक किया है जो उसको हार्ड लग रहा है उसको बनाएगा, तब सेकंड में आएगा। इस सारा का प्रोसेस है, ठीक है। मेरे बात समझ रहे होंगे आपको क्या कम करना है। यानी आपको बोलना चाहते हैं बाबू कि चैप्टर 1 में आपको मान के चलते हैं कि 30 को क्वेश्चन है, 30 को क्वेश्चन में से आप देखते सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, देखते के साथ चलता है कि सर 30 को में से सर 15 क्वेश्चन तो सर हमको ऐसे बन जा रहा है, तो 15 क्वेश्चन को छोड़ देना है, 15 क्वेश्चन को बना लेना है। 15 क्वेश्चन में से ऐसा हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आपको लगेगा सर इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, तो उसमें क्या करना है, 5 को टिक कर लेना है, ठीक है। अब डे आता है सेकंड, डे सेकंड में जैसे आप यहां पहुंचेगा तो पहले जो 5 क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा था उसको बना लेना है, ठीक है। वो हो जाएगा, फिर बढ़िया कंप्लीट, तभी सेकंड में आना है। सेकंड वाला में भी ये प्रोसेस है, मान के चलते 30 क्वेश्चन है, 30 में से 20 को बन जा रहा है, 5 को तुमको 10 को और बचा तो 5 को भी बढ़िया से बन गया, 5 को प्रॉब्लम टिक कर लेना उसी तरह से। फिर हम पूछेंगे तो पहले जो हमारा हार्ड वाला है प्रैक्टिस करेंगे, मैथ जाके ऐसी जितना प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपका बिल्ड बढ़िया होगा, तब जाके आपको रेगुलरिटी के साथ मेंटेनेंस के साथ तब ही जाकर आपका बढ़िया से बनना शुरू हो जाएगा। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको स्पीड होगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहना है। इसी तरह से आपको 15 जो चैप्टर है, 15 चैप्टर में यही काम करते चलना है। पहला उसको 20 मिनट जितने भी सारे जो सर आपको पढ़ाए हैं, जितना थ्योरी दिए हैं, जितना आपको फार्मूला सर पढ़ाए हैं, फार्मूला को याद कर लेना है। उसके बाद इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 घंटा समय देना है। लेकिन आपको अब कितना बच्चा जो पढ़ा नहीं होगा उसको लिए 2 घंटा दिक्कत हो जाएगी, बोलेगा सर हमारा सर क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या तो 5-5 दिन के बाद चला है सर, 2 घंटे में कहां से होगा। तो बेटा यहाँ पे ये तुम नॉर्मल बच्चा के लिए तो पहले ही बोलते कि नॉर्मल बच्चा के लिए तो है ही नहीं। अब कोई बच्चा जो रेगुलर होगा बढ़िया से उसका सारा चीज प्रैक्टिस हो गया होगा, तो बच्चा को लगेगा सर 2 घंटा सर इसको तो हम 20 मिनट मार देंगे, उड़ा देंगे, क्योंकि बच्चा को पहले मेहनत कर लिया है। तो बेटा अगर आप मेहनत नहीं की है, आपसे ज्यादा समय लग रहा है, तो बेटा तो अपने आप को थोड़ा ज्यादा रगड़ो, ठीक है। हम बोले तुमको 10 घंटा तो तुम 15 घंटा करो, तब जाकर उसका मेकअप कर पाइएगा, ठीक है। आप मेरा बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो 15 को आप समझ गए होंगे, ज्यादा आपको ज्यादा हम नहीं करेंगे तो आपका वीडियो हो जाएगा फिर लॉन्ग। अब इसके बाद हम चलते हैं लास्ट इंग्लिश में। बाबू हम आप आते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में आपको 2 सेक्शन बटा हुआ है, एक प्रो सेक्शन है, एक पोएट्री सेक्शन है। प्रो सेक्शन में आपको 10 गो चैप्टर है, ठीक है, और पोएट्री में आपको 6 चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा समय कम है तो हम लिखे हैं बहुत कम को, पर आपको तो सारा चैप्टर पता ही होगा। इंग्लिश में पहला आपको द पीस फॉर लिविंग, मी एंड इकोलॉजी, गिलू, ये सब आपको चैप्टर है, 10 गो चैप्टर है। 10 चैप्टर के यार नाम लिखे नहीं, लेकिन आपको नाम तो पता होगा ही, पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आपको नाम पता होगा कि सर हाँ 10 गो चैप्टर नाम पता है सर। इसी प्रकार से पोएट्री सेक्शन में भी आपको 6 गो चैप्टर है, ठीक है। पहला है गुड मेड द कंट्री, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, उसके बाद पॉलिथीन बैग। इस तरह से आपको छठा जो सबसे लास्ट चैप्टर आपको है मराठा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 6 चैप्टर है। तो बाबू इसमें आपको 90 मिनट यानी आपको 1.5 घंटा इंग्लिश में समय देना है। और बहुत सारे बच्चे बिहार के बच्चे लोग ये भी समझते हैं, अभी आपको हम अभी हम आपको इतने ही बताए हैं, आगे हम ग्रामर सेक्शन बताएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन बताएंगे, तुरंत बताएंगे इसके बाद, ठीक है। इतना खत्म नहीं हुआ अभी आपका। तो बहुत सारे हम आपको बोलना चाह रहे थे कि बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं जो बिहार बोर्ड में समझते हैं कि सर बिहार बोर्ड में समझते हैं कि सर इंग्लिश का तो कोई ऐसा वेटेज है ही नहीं, मतलब इंग्लिश अगर सर हमारा 30 नंबर आ जाएगा तो बढ़िया है, अगर फेल भी हो जाएंगे तो अगर इंग्लिश में 30 से भी कम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक बात समझ लो, तुमको इंग्लिश में सिर्फ बिहार बोर्ड में इंग्लिश में सिर्फ अगर तुम फेल हो जाते हो तो क्या आगे के भविष्य तुम्हारा नहीं है। आगे जितने भी सारा अगर बात कर लिया जाए तो जितने भी सारे अगर एग्जाम होते हैं उसमें आगे आप चलेगा, जैसे आपको एयरफोर्स ने भी हो गया, उसमें इंग्लिश में कम से कम 33
33 से लेकर 50 यानी 50% तक खोजता है, 33 से 50% तक खोजता है। अगर आप आगे चलकर बीएड कीजिएगा तो उसमें आपको हर एक में 50-50 खोजता है, तो बताइए कैसे काम चलेगा। इसलिए बेटा लोग पागल मत बनो। बहुत सारे टीचर लोग तो इंग्लिश पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन तुमको ऐसा नहीं काम करे, कम से कम 60। अगर तुम सोचता है कि नहीं सर हमको आगे और करना है, तो भाई बेटा तुम मेहनत कर लो। ये फिर आप जान रहे कि सर 11th 12th में जाने वाले हैं, वहां तो तुम्हारे इंग्लिश 100 मार्क्स का पूछता है। अगर तुम यहां लल्लू रहेगा तो वहां बताओ कितना संघर्ष है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1.5 घंटा समय दे देना है। अब यहाँ पे समझना है कि सर 1.5 घंटा में आपको ये दोनों पार्ट से आप समय दे दीजिएगा। क्या मतलब यहाँ पे हम कितना आपको टाइम बता दें कि कितना कर लीजिए, तो आप दोनों से 50 इधर दे 40 उधर, ठीक है। हम यहाँ आपको देते हैं दोनों से 25, यानी यहां से 25 मिनट, इसमें 25 मिनट दे दीजिए और 25 मिनट आप समय दे दीजिए इसमें, ठीक है। और 25 25 50 हो गया, 40 उधर दे देना समय, ठीक है। 40 उधर बता देंगे जो आपको ग्रामर सेक्शन में है। तो बेटा क्या करना है आपको पता ही होगा। इस चैप्टर 1 में सबसे पहले इसका क्या समझ लेंगे, इसका जो जैसे है द पीस फॉर लिविंग, इसमें सबसे पहले इसका कहानी समझ लेंगे। कहानी के बाद इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा 3-4 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, और उसके बाद 20-30 ऑब्जेक्टिव उसको कर लेंगे। यानी 10 से 20 मिनट में इसको रिविजन 10 मिनट में पढ़ लेंगे पूरा, 10 मिनट में ट्यूशन कर लेंगे और 5 मिनट में फास्टली हम क्या कर लेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, है ना। अब कोई बच्चे बोलेगा सर इतना हम लोग नहीं जानते, तो बेटा तुम्हारे लिए फिर हम क्या बोलेगा सर सब पीछे वाला बात बोल रहा है। बेटा आपको पहले ही देख लिया 350 450 इतना आसान नहीं होता है। फर्स्ट तो हो जाएगा, तुम तीर खींच कर आराम से अगल बगल से छाप के, है ना। इतना नहीं होता, मेहनत करने पड़ेगा, इतना समय देना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से आपको इसी में करना है, इसी करना है 25 मिनट में 10 से 15 मिनट आप जल्दी से इसको कहानी को पढ़ लीजिएगा। 10 मिनट में जो भी क्वेश्चन होगा 2-2 लाइन 3 लाइन क्वेश्चन ही रहता है, तो 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन कर लीजिएगा। मतलब एक चैप्टर से ज्यादा नहीं, 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सही जगह पढ़ रहे होंगे तो बस है, आपको तो पता ही है कि सर बताइए ना सर 10 गो इधर है सर और 6 गो इधर है, 16 गो है। क्वेश्चन पूछेगा वहां आपको बनाना होगा कई गो, 10 गो बनाना होता है। तो एक चैप्टर से बताओ ना तुम्हारा 20 गो में से 10 गो बनाना होता है, तो बताओ ना 16 को तुम्हारा 16 को चैप्टर, यानी एक चैप्टर से समझिए कि एक 1 क्वेश्चन का वेटेज है। तो अगर चैप्टर 1 से अगर आप 5 को भी इंपोर्टेंट 5 या 4 याद करना, 4-3, और जो टीचर बहुत दिन से पढ़ा रहा है एक्सपीरियंस है उसको पता होगा कि कौन कौन चैप्टर से कौन कौन एग्जाम में हमेशा पूछते आया है, ठीक है। तो आपके टीचर को पता होंगे, नहीं तो फिर आप आराम से ले लीजिए वाला टारगेट। तो बताइए आपको टारगेट का, है ना, टारगेट बताइए दी आपको, वहां से सारा जितना जो साल में एग्जाम पूछा हुआ है सारा उसमें क्वेश्चन अरेंज है, तो वहां से प्रैक्टिस करते चलिए। अब ये वाला समझ गए बाबू, ठीक। तो हम तुरंत बता दें आपको ग्रामर वाला। बाबू हम अब आते हैं ग्रामर सेक्शन, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन में सब आपको देखिए 10 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। 10 टॉपिक कितना को पढ़ लेना है। सबसे पहले टाइम एंड टेंस है, वॉइस है, डिग्री है, नरेशन है। उसके बाद आपको है प्रीपोजिशन है, रिमूव टू है, स्पेलिंग टेस्ट है, साइनोनिम्स है, एंड टू है, ट्रांसलेशन है। तो ये आपको 10 टॉपिक कर लेना है, ठीक है। आपको 10 से कितना टाइम बचा था, तो बोलिएगा सर वहां तो मेरा 50 हो गया था, यानी सर मेरा 40 मिनट समय बचा है। तो बेटा 40 मिनट में तुम जो हो यहाँ 30 मिनट इस पे समय दे दो, ठीक है। 30 मिनट समय इसमें दे दो और 10 मिनट समय दे दो यहाँ पे। यहाँ ज्यादा समय नहीं देना है, 10 मिनट समय यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा 20 मिनट में आपको क्या कर लेना है, 20 मिनट में टाइम एंड टेंस का एक रिवीजन कर लेना है शॉर्ट में, ठीक है, उसका रूल का। और उसके बाद टाइम एंड टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू वो कर लेना है। इसी प्रकार से वॉइस का 20 मिनट में इसका सारा जितना भी सारा जो बात है उसको सारा बेसिक और सारा थ्योरी कर लेना है। उसके बाद इसका वॉइस का प्रैक्टिस क्वेश्चन कम से कम सारा जितना भी सारा टॉपिक है कम से कम 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, ठीक है, तब वहां पकड़ पाइएगा। हो गया। तो आपको इसी तरह से कर लेना है 20 मिनट थ्योरी 10 मिनट ऑब्जेक्टिव, 20 मिनट थ्योरी 10 मिनट ऑब्जेक्टिव, और सारा टॉपिक से कम 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद फिर हम आते हैं लेटर में, इसको ज्यादा नहीं 10 मिनट समझ लेना, ठीक है। तो आपको ऐसे काम करना है कि सर ये तो मेरा 10 गो है, 10 दिन आपको समय दी 20 दिन में, तो एक दिन में आप टाइम एंड टेंस खत्म कर लीजिएगा, अगले दिन इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिएगा अगले दिन। इसी प्रकार से आपको 10 मिनट में काम करना, आप ऐसा काम कीजिएगा एक दिन लेटर राइटिंग वाला कर लीजिएगा, या 10 दिन में लेटर राइटिंग कमिट कर लीजिएगा, या ऐसे कीजिएगा एक दिन लेटर राइटिंग वाला प्रैक्टिस कीजिएगा और अगला दिन एप्लीकेशन राइटिंग वाला। तो 10 मिनट में एक वाला ये वाला, तो 20 दिन में कम से कम 20 गो कर लेना है, 10 गो वाला 10 गो में से कोई आपको आ ही जाएगा। और कौन कौन इंपोर्टेंट है वो आपके टीचर करवाए होंगे, नहीं होगा तो बस खाली कुछ नहीं कर लेना है। आप टारगेट बुक में आपको वहां अब बोलेगा सर जैसे देखिए लेटर राइटिंग में आपको इस तरह राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर प्रिपरेशन की
प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। हाँ, यहाँ लिखता है कि प्रिपरेशन, यानी आपको यहाँ पे लिखता है कि राइट लेटर योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास पत्र लिखना है, उसमें अपने तैयारी के बारे में बताना है कि भाई तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसा तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी तैयारी क्या कैसा है, ठीक है, तुम्हारा तैयारी कितना लेवल तक है। तो इस तरह से बहुत सारे लेटर हैं, बहुत सारे लेटर हैं, आप वहां से देख लीजिएगा, बहुत सारे लेटर हैं, कम से कम 10 15 20 लेटर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन आपको रहेगा राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू योर इलनेस। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन देना है। तो इस तरह से एप्लीकेशन भी वहां बहुत सारा है, तो कम से कम 10 15 एप्लीकेशन में प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 10 15 ये वाला। तो अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका एप्लीकेशन यानी लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब चलिए हम आते हैं बाबू आप पे कि सर अब मेरा 20 दिन सर अगर हम सारा टारगेट पूरा कर लिए सर तो हमको अब क्या करना है। अब थोड़ा सा एक बार टाइम भी हम देख लेते हैं कि हम जो टाइम आपको 10 घंटा बताए हैं तो क्या 10 घंटा हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो हम यहाँ पे कर लेते हैं, पहले आपको सबसे पहला आप जो बताए थे आपको हिंदी 2 घंटा हिंदी बताए थे, ठीक है। उसके बाद आपको 1.5 घंटा है ना, यानी 1.5 घंटा आपको बताए थे हिंदी वाला में। उसके बाद हिंदी में आपको सबसे पहले तो हिंदी 2 घंटा था। उसके बाद संस्कृत भी आपको लगता है 1.5 घंटा बताए होंगे, 1.5 घंटा था, 1.5 घंटा होगा। उसके बाद फिर हिस्ट्री आपको 2 घंटा है। उसके बाद साइंस आपका 2 घंटा है, ठीक है। उसके बाद मैथ आपका 2 घंटा है। उसके बाद फिर आपको 1.5 घंटा है क्या, इंग्लिश, है ना। तो कर लीजिए यहाँ पे 2 यहां हो गया, 2 4 6 8 और देख लो 1.5 और 1.5 3 8 3 11, बाप रे बाप 11 घंटा हो गया। हम तुमको क्या बताए थे 10 घंटा के। अब आप लोग इसको सही चीज को देखने के बाद आपको लगेगा कि सर 11 घंटा तो सर आप हमको लिए बहुत इंपोर्टेंट कर करके सब बच्चे बताए हैं। तो जब बेटा अगर आप पढ़े नहीं होगा सही से ना, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो बेटा आपको हिंदी भी आपको अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आप पूरा हिंदी के या कोई एकाधी कोई सब्जेक्ट का टॉपिक खत्म करने में आपको 10 घंटा खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपका मान के चलिए मैथ चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं है तो आप सोचिएगा कि हम अब कर लें और पहले से राम रहीम कुछ पता नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। हम किसके लिए 20 दिन किया, आप बताओ ना, 365 दिन में पूरा सिलेबस 20 दिन में, यानी वही बच्चा के लिए है जो बच्चा का सारा सिलेबस कंप्लीट है, बस क्विक रिवीजन करते चलना है, एमसीक्यू लगाते चलना है। 20 दिन का जैसी शेड्यूल पूरा आपको होगा कि सर आई एम सर परफेक्ट, हम पूरा परफेक्ट हैं सर, मेरा सब चीज कंप्लीट है, तो काम क्या करना है अब समझिए। यानी मान के चलते हैं कि आज हम बनाए 15 तारीख से देखना शुरू किए, 15 से शुरू किए तो 15 या 31 का महीना ये वाला, तो 16 दिन यहां और 4 तारीख वहां, यानी मान के चलते हैं कि 4, यानी मान के चलते हैं कि टोटल जो आप है, यानी मान के चलो ना कि आप 10 फरवरी बोल रहे हैं, 10 जनवरी तक में तुम पूरा कंप्लीट कर लिया। 10 जनवरी तक में पूरा कंप्लीट मतलब सारा चीज हमको कंप्लीट हो गया सर। अब आपको एग्जाम है फरवरी से, तो बेटा आपको 10 जनवरी तक तो पूरा आपको सारा रिवीजन कर लेना है। सर आपको क्या कर लेना है, सारा रिवीजन कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। अब क्या काम कर लेना है कि सर 10 यानी 11 से सबका 5-5 सेट लगाते चलना है, 11 से सबका 5-5 सेट। तो पहले आप मॉडल पेपर आपका आ गया है, मॉडल पेपर उठाइएगा, कोई भी मॉडल पेपर जो फिर जैसे सरकारी से निकला वैसे कर लीजिएगा। पहले आप हिंदी का मॉडल पेपर निकालिएगा और लगातार उसको बनाइएगा 5 दिन, एक दिन बनाइएगा 5 दिन और देखिएगा आपको क्या कितना बन रहा है। तो क्या काम करना है, मॉडल सेट निकाले सर, सारा क्वेश्चन बन गया सर। उसके बाद देखिएगा कि सर 50-100 को ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 में से 50 को बनेगा। आप देखते होंगे परफेक्ट होंगे तो आपको उसमें बनेगा 70 को, लेकिन बनाना क्या हुआ 50 को, जो आपको एकदम कंफर्म याद है कि हाँ सर 50 से भी कुछ दिक्कत होगा नहीं, तो कर लेना है। उसके बाद फिर देखिएगा चलिएगा सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव आपको हो जाएगा। बाई चांस अगर कुछ नहीं हो रहा तो कॉपी निकालना है, समझ जाना है, फिर अगला में आपको पूरा सुपर हो जाना है, यानी अगला में कोई क्वेश्चन छूटे उठे नहीं। तो यही सब 5-5 सेट का आपको पूरा 6 गो सब्जेक्ट है, पूरा 6 सब्जेक्ट में 5-5 सेट लगाएगा तो 30 दिन में पूरा 6 सब्जेक्ट हो जाएगा क्लियर। तो बेटा 10-11 से शुरू किया तो जाके फरवरी 11 में तुम्हारा होगा कंप्लीट। अब उसमें एक आध दिन मान के चल रहे सर कोई दिक्कत है तो तुम्हारा होगा 12, 13, 14, 15 होगा। तो अब उस समय में क्या करना है, एकदम 15 तक पूरा कंप्लीट। उसके बाद दिमाग को फिर नहीं पगलाना, जैसे 15 तारीख तक पूरा कंप्लीट। अब वहां पे क्या काम करेंगे, चुपचाप जो सिलेबस है सारा सिलेबस को दिमाग में आंसर करना है ना। यानी अब दिमाग में चुपचाप कर रहा हूं, पढ़ाई लिखाई नहीं, बस 10 घंटा का शेड्यूल कंप्लीट हो गया, बस 4-5 घंटा जो एग्जाम कोई दिक्कत है जिसमें उस पे, और सिर्फ अब एनालिसिस करना है। क्योंकि बाबू 3-3 घंटा का आप सेट बना लिए हैं,
5-5 सेट 3-3 घंटा बैठ के बना लिए हैं घर पे, और घर पे भी टाइमिंग लगा लेना है, क्योंकि आपका एक सेट रहेगा 3 घंटा एग्जाम देता है वहां पे, तो घर पे 3 घंटा एकदम टाइमर लगा के काम करते रहना है। 3 घंटा में होने, आप थोड़ा और फास्ट बनिएगा, प्रैक्टिस और कर लीजिएगा कि आप 3 घंटे है थोड़ा और 10 मिनट कर ले, कि ताकि वहां तक आप परफेक्ट रहे, वहां कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तो अब जब इतना कर लीजिएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो बेटा इतना नहीं कर पाएगा उसको दिक्कत है, उसको क्या है, उसको दिक्कत है, उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, वो कर नहीं पाएगा नहीं। तो ठीक है, आप सारे बातों को हमारा समझ गए होंगे किस कैसे कैसे क्या करना है। 20 दिन का शेड्यूल खत्म करने के बाद तुरंत चल जाना है कहां पे, मॉडल पेपर पे, 5-5 को सबको बना लेना, 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा। जो जहां कोई प्रॉब्लम होगा तुरंत रिविजन करना है, ट्यूशन छोड़ना नहीं है, मतलब पूरा सुपर 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 100 करते चलना है, ठीक है। तब जाकर आपको जो है 350 से 450 बेटा फिर रिजल्ट आएगा तो थोड़ा मैसेज कर लेना कि सर आपका हम देखे थे और सारा चीज को इसी अनुसार हम काम किए थे, इसी अनुसार हम पढ़े थे, तो देखिए सर हमारा इतना नंबर आ गया, ठीक है। तो और आप लोग अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास अगर शेयर नहीं किए तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। आपको लग रहा होगा ना कि सर सारा वीडियो तो पूरा सीक्वेंस में है, जितना देरी का वीडियो हो तो इसको करने में बहुत समय लगता है, सोचने में समय लगता है, तो बेटा थोड़ा सबके पास शेयर कर देना, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।